जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड या 8421 कोड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होता है। तो बाइनरी नंबर होते हैं आपके 0 एंड 1, तभी इनको हमने क्या कहा, बाइनरी का है। और डेसिमल में कितने होते हैं आपके, 10 डिजिट होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो आपके आ जाते हैं डेसिमल में। तो कैसे हम किसी बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से देखा हुआ है। आज हम एक नए प्रकार के कोड की बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं BCD कोड या बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड या 8421 कोड। तो ये 8421 कोड क्या है? तो ये जस्ट लगभग लगभग बाइनरी कोड, बाइनरी मतलब डेसिमल को बाइनरी में जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ठीक वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी क्या है, देखो मैंने लिखा है इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट, ये ध्यान रखने वाली बात है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। मतलब कि हर एक डेसिमल डिजिट को कह रहा हूं मैं, नंबर को नहीं कह रहा हूं। देखो डिजिट और नंबर में एक अंतर है। डिजिट क्या है, 0 से लेकर के 9 तक की जो है उनको हम डिजिट बोलते हैं, अंक कहते हैं जिसको हम। और कोई संख्या या नंबर क्या होता है, नंबर का मतलब जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 143 लिख दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये 143 क्या है, एक नंबर है, बट डिजिट नहीं है। डिजिट क्या है, देखो 3 एक इंडिविजुअल डिजिट है, 4 एक इंडिविजुअल डिजिट है और 1 एक अलग से डिजिट है। तो डिजिट का मतलब क्या है, एक सिंगल नंबर। और आपका टोटल नंबर क्या होते हैं आपके, जो होल कैसे भी आपने नंबर दिए हैं, तो वो ये जो कोड करता है, वो कोड क्या करेगा, आपका हर एक डेसिमल डिजिट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिजिट को किस में कन्वर्ट करता है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में। अब सिंपल आपको 0 से लेकर के 9 तक के जितने नंबर्स हैं उनको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो पता ही आपको, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ। 0 को हम क्या लिखते हैं, देखो लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको 0 को जो लिखना है वो हर किसी को किस में लिखना है, 4 बिट के फॉर्म में लिखना है। और 4 बिट के फॉर्म में लिखना है, इसको हम 8421 क्यों कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। देखो 8421 जब हमने बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो हमने देखा होगा, जैसे मान लिया कोई नंबर था आपके पास 4143 था। अब इसको हमें अगर किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हम इसको किससे डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, और जो नंबर्स आते थे उनको ऐसे लिखते थे, तो हमें पता चल जाता था कि इसका बाइनरी क्या है। लेकिन जब हम किसी डेसिमल को, सॉरी किसी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका 0110, लेट्स से ये ले लिया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, 2 की पावर 0, इसको करते थे 2 की पावर 1, इसको करते थे 2 की पावर 2, जैसे मान लिया एक और ले दिया 1 ले लिया, तो इसको करते, तो इसको अगर मुझे खोल के लिखना है तो हम क्या लिखते थे, देखो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये 8421 आ गया। मतलब कि 8421 का मतलब क्या हो गया, अगर कोई 4 बिट नंबर है, 4 बिट का मतलब 4 बिट होनी चाहिए इसमें, एक बिट एक बिट एक बिट एक बिट, तो कितने हैं टोटल, 4 बिट है। तो 4 बिट नंबर है, तो किसी 4 बिट नंबर को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 8421 टेक्निक से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये वही टेक्निक है। तो बस हमने क्या कर दिया, 8421 वाली टेक्निक लगाई और इनको लिखना है हमें। तो देखो कैसे लिखेंगे, 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 0 0 0। 1 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, 0 0 0 1। 2 को लिखेंगे तो 0 0 1 0। 3 को लिखेंगे तो 0 0 1 1। 4 को लिखेंगे तो 0 1 0। 5 को लिखेंगे तो 0 1 0 1। 6 को लिखेंगे तो 0 1 1 0। 7 को लिखेंगे तो, क्योंकि बस इन्हीं का काम है, 7 को लिखेंगे तो 0 1 1 1। 8 को लिखेंगे तो 1 0 0 0। और अगर 9 को लिखेंगे तो, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, 9 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1001। बस 9, ये इतने तक ही डिजिट पॉसिबल होती है ना बाइनरी में, डिजिटल में केवल इतनी ही डिजिट होती हैं आपकी डेसिमल में। तो इन डिजिट को हमने उनके 8421 वाले फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया आपका बीसीडी कोड। अब बीसीडी कोड से अगर आपको कोई भी नंबर आया, उसको बीसीडी में, डेसिमल नंबर को आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम पहले सीख रहे हैं आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर है इनटू बीसीडी कोड। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 1
5 9 ये ले लेते हैं। तो क्या टेक्निक है, देखो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस 9 का जो डेसिमल सॉरी बीसीडी इक्विवेलेंट है वो लिख लो। 9 का क्या होता है 1001, तो लिख लिया हमने 1001। 5 का लिख लेते हैं, देखो 5 का क्या होता है आपका 0101, तो 5 का लिख लिया 0101। फिर 1 का क्या होता है 0001, और इन सबको एक साथ लिख दिया 0001 0101 1001, ये बन गया इसका। तो सिंपल ये डेसिमल था, इसका क्या बन गया आपका बीसीडी इक्विवेलेंट बन गया। तो कितना सिंपल है ना। अगर कोई भी नंबर आया है उसका इंडिविजुअल आप लिखते रहो और उनको बस 4 बिट के फॉर्म में लिखना, बस इतना ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं 101 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना, लेकिन उसको 4 बिट के फॉर्म में लिखना है बस। 4 बिट के फॉर्म में जैसे क्या तैसा उतार दीजिए, वही आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल इनटू बीसीडी कोड। रिवर्स कन्वर्जन भी आप समझ गए होंगे। मान लिया मेरे पास कोई एग्जांपल के तौर पर 10101110 कितना भी बढ़ा सकता हूँ मैं इसको, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें बीसीडी कोड में। तो राइट हैंड साइड से आप 4 के ग्रुप बना लीजिए। 4 के ग्रुप बनाएंगे तो देखो कैसे बनेंगे 1 2 3 4 ये एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 ये एक ग्रुप बन गया। अब इसका नहीं बन रहा 4 का, तो इसको हम आगे 0 लिख देंगे और 4 का बना देंगे ग्रुप। बस अब जो जो वैल्यूज थी उनके करस्पॉन्डिंग आप लिखते रहो। 0101 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है 5 होता है। 0110 करस्पॉन्डिंग क्या होता है आपका 6 होता है। और 0101 इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है 5 होता है। तो ये था आपका बीसीडी, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 565 हो गया। तो कितना आसान है ना कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बीसीडी एंड बीसीडी टू डेसिमल में। तो अब ऐसे ही इसमें एक समस्या है। देखो समस्या क्या है कि बीसीडी कोड में हमने केवल कहाँ तक लिखे हैं आपके 1001 लिखा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 को क्या लिखोगे आप 10 को क्या लिखोगे, तो 10 को आप बाइनरी जैसा नहीं लिख सकते। बाइनरी में तो क्या लिखते हैं 10 को 1010, ये बाइनरी का 10 है। बट बीसीडी में ये 10 नहीं चलेगा। बीसीडी अगर लिखना है तो 10 एक क्या बन गया नंबर बन गया, डिजिट नहीं है। डिजिट केवल कहाँ तक की होती है 9 तक की होती है। तो 10 को अगर लिखना है तो वही आपको मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 0 का इंडिविजुअल लिखो 0000, 1 का इंडिविजुअल लिखिए 0001, ये बन गया इसका नंबर। मतलब कि अगर बीसीडी नंबर लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा 1010 आपका बीसीडी नहीं, ये क्या है बाइनरी। तो समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 15 दे दिया 15, अब 15 को आप बाइनरी में क्या लिखते हैं 1111, ये 15 होता है, ठीक है ना। अब ये 15 को ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा 5 को अलग लिखना पड़ेगा 0101, एंड 1 को क्या लिखना पड़ेगा 0001। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को कैसे हम बाइनरी बीसीडी कोड में लिख सकते हैं। तो ये बीसीडी की जरूरत क्यों है, बीसीडी देखो बड़ा आसान काम है। अब हमको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको दे दो, कोई भी नंबर में आपको 2 का डिवाइड और भागा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर दे दो तुरंत 0 से लेकर 9 तक के सबको याद ही होते हैं। क्या नाम है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, बस उनको जस्ट एज इट इज आप उतार दीजिए 4 बिट के फॉर्म में। तो आपका बीसीडी से बाइनरी में, बीसीडी से डेसिमल में और डेसिमल से बीसीडी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसकी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो यही होगी कि सिंपल डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत आसान है, और इनका यूज हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं डिजिटल आपके जो कैलकुलेटर्स हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं। कैलकुलेटर्स हो गए, वोल्ट मीटर्स हो गए, उनमें हम इनका यूज करते हैं। अब लेकिन इसके साथ कुछ क्या है डिसएडवांटेज भी है। तो ये तो आप एडवांटेज में लिख सकते हैं इसका, ये इजी टू यूज, बहुत इजी है इनको यूज करना, तो ठीक है ना। और इनका यूज कहाँ काम कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज में आप क्या लिख सकते हैं, देखो डिसएडवांटेज में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है देखो कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 11 लिखा मैंने और 9 लिखा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 और 9 को, ये आ जाएगा आपका कितना 20 आ जाएगा। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। अब इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ और फिर कन्वर्ट करूंगा। तो देखो 11 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं हम लोग 10, अच्छा 1010 तो कितना होता है 10 होता है, तो 1011 आपका 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 1001, इनको ऐड कर देता हूँ तो कितना बनेगा, देखो 1 का क्या होता है 10, ये एडिशन तो आपको बाइनरी एडिशन आता है होगा। 1 का 0 नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाई है इसकी भी। 1 का 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा तो 1 फिर से 0, फिर 1 आ जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर से आपका क्या बन जाएगा 1 का 10। तो ये आपका आ गया बाइनरी एडिशन।
अब बाइनरी एडिशन आ गया, अगर मैं बीसीडी में इसका एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, वही देखने वाली बात है। तो बीसीडी में अगर एडिशन करना है तो पहले इनको बीसीडी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, 1 1 को बीसीडी में क्या लिख सकता हूँ, 0 0 0 1, और दूसरे वाले को 0 0 0 1, एंड 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो बीसीडी में लिखना है क्योंकि हमें 1 0 0 1। इनको ऐड करो तो 1 आ जाएगा, सॉरी 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। बट देखो यहाँ पर बीसीडी में क्या आ गया है, ये बीसीडी में आ गया 1 0 1 0, बट 1 0 1 0 बीसीडी में वैलिड नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ कहाँ पर लिखा होगा, मैंने ये लिखा है कि बीसीडी में 1 0 1 0 वैलिड नहीं है। बीसीडी में केवल 1 0 0 1 तक ही वैलिड होते हैं, बाकी सारे के सारे जीरो जो आपके बचे ना 10 से लेकर के 16 तक का, 10 से लेकर के सारी 15 तक का जो नंबर्स होते हैं, इनको आप कह सकते हो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 एंड 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 हैं ये क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। फॉरबिडन माने कि इनका यूज आप नहीं कर सकते हो। अगर इनका यूज हो रहा है इसका मतलब वो बीसीडी कोड नहीं है। तो देखो अगर आपने कोई मशीन बनाई और उस मशीन में आपने ये एडिशन परफॉर्म करने को कहा, तो ये एडिशन दिखाते वक्त वो क्या कर देगा, एरर दिखा देगा, क्योंकि ये तो बीसीडी का, तो अगर बीसीडी बेस अगर मशीन है तो 1 0 1 0 उसमें चलाना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक क्या है, डिसएडवांटेज है। कि डिसएडवांटेज क्या है कि बाइनरी एडिशन का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हो इन बीसीडी कोड। बीसीडी में आप बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को एज इट इज जैसा था वैसा यूज नहीं कर सकते हो। जय सिया राम टू ऑल।